नमस्कार दोस्तों, मैं एलएस मिश्रा आज आपके बीच में फिर से एक बार बाज पक्षी की स्टोरी के साथ आया हूँ। तो हम सभी लोग ईगल अटैक के बारे में सब लोगों ने सुना होगा। तो आज हम समझेंगे कि बाज पक्षी से हम क्या सीख सकते हैं और क्या समझ सकते हैं। कहते हैं बाज पक्षी हमेशा अकेला उड़ता है, कभी उसको कम्युनिटी की जरूरत नहीं पड़ती। कहते आगे निकलने के लिए कम्युनिटी में अक्सर हम लोगों ने ये देखा है कि एक व्यक्ति जब आगे निकलना चाहता तो अपने से ऊपर बैठे व्यक्ति की टांग खींचता, तभी वह अपने आप को आगे निकला हुआ। लेकिन जो बाज होता है वो कभी ऐसा नहीं सोचता, वह उसके अंदर ये फीलिंग ही नहीं होती कि मुझे आगे निकलने के लिए किसी की टांग खींचनी पड़ेगी, और वो अकेला उड़ता है। तो कहते सबसे पहले आपने उसके बारे में अगर कुछ भी जाना होगा तो हमने सबसे पहले बाज की नज़र, जो बाज की नज़र होती है सबसे तेज होती है। कहते हैं वह अपनी नज़र को लेकर के ही फेमस है। वह सिर्फ अपने लक्ष्य को देखता है। जिस समय वह अपने लक्ष्य को देखता तो उसके आसपास की कोई भी वस्तु उसको नहीं दिखाई देती है। तो हम इससे सर्वप्रथम ये शिक्षा लेते हैं कि हमें अगर सफलता प्राप्त करनी है तो सिर्फ हमें लक्ष्य ही दिखाई देना चाहिए। उसके परिणामों पर हमारा कोई भी ध्यान नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमें जहां पहुंचना वही मुझे दिखाई देना चाहिए। लक्ष्य से कभी भटके बिना हम अपने लक्ष्य को निशाना बनाएं। और दूसरी एक उसकी खूबी होती, बाज निडर पक्षी होता, कभी किसी से नहीं डरता। उसके बारे में जो हम लोग देखते हैं या समझते हैं, वह कई बार अपने से बड़े हाथी और शेर तक के ऊपर अटैक करने में कभी नहीं डरता। वो कभी ये अनुमान नहीं लगाता कि मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा तो ये मेरे ऊपर अटैक कर देगा। इसीलिए पक्षियों का राजा उसको कहा जाता है। जो कोई भी काम करने से पहले सोचता है या समझता है वो डर है, लेकिन उसके अंदर इस प्रकार का कोई डर नहीं है। वह कभी भी अपने से ज्यादा ताकतवर या अपने से कम ताकतवर को देख करके या समझ करके अटैक नहीं करता। वह हमेशा जब उसको भूख लगती है बहुत ऊंचे से वह सीधे अपना अटैक, कभी कभी वो शेर के ऊपर भी अटैक कर देता है। तो हमें सबसे पहले कोई भी कार्य करने से पहले जितने ज्यादा हम निडर होंगे उतना ये सक्सेस के पास होंगे। और इस तरह से हम ये शिक्षा भी अपनी ताकत का विचार किए बगैर अपने कार्य में अग्रसर हो जाना। और कहते हैं सबसे एक और जो उसकी खूबी है, कभी वह घोंसला नहीं बनाता। आप लोगों ने अगर सुना होगा, कभी वह घोंसला नहीं बनाता। और कहते हैं वह बहुत मजबूत इच्छा शक्ति का होता है। इच्छा शक्ति, हम लोग घर बनाते हैं रहने के लिए, शाम हो जाएगी तो सोने के लिए कुछ ना कुछ बहुत सारी व्यवस्थाएं करते हैं। इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करता। सारे जीव जंतु जितने भी इस समाज में रहने वाले पशु पक्षी प्राणी मानव सब अपने रहने की और सुख सुविधाओं की खोज करते हैं। लेकिन कहते हैं बाज पक्षी बहुत दूर पर्वतों में, कहीं खो में, कंदराओं में कहीं भी बैठ करके रात गुजार लेता है। और जब आंधियां आती हैं, जब समस्याओं के बादल गिरते हैं, तो कहते हैं वह इतनी ऊंची उड़ान भरता है। जब सारे लोग छुप रहे होते हैं उस समय बाज अकेला निकल जाता है और उन बादलों और तूफानों को चीरता हुआ अपने जो पंख हैं उनकी ताकत का अनुमान लगाता है। उस समय तूफानों से लड़ता है और लड़ते हुए वहां आसमान को बादलों को चीरते हुए उनके ऊपर निकल जाता है। जब उसके ऊपर निकल जाता है तो वहां पर उसको कोई समस्या नहीं होती। आंधी और तूफान जो भी होते हैं वो बादलों के नीचे ही होते हैं। तो हमें इससे ये सीखना कि हमारी भी उड़ान इतनी ऊंची होनी चाहिए कि रास्ते में आने वाली समस्याएं हमें मिले और दिखें तो, लेकिन हमको रोक ना सकें, ये उनके अंदर। तो उसके अंदर हम बाज से बहुत अच्छी मजबूत इच्छा शक्ति, कभी भी अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ ना समझे। हमारे जीवन में बहुत सारे समस्याएं हैं जिसको हम चैलेंज समझे कि हमारे लिए आज एक नया चैलेंज है। ये भी हम सीख सकते हैं। कहते बाज का जीवन 60 से 70 साल का होता है। और इस 60 से 70 साल में जब वो 40 साल की एज का होता है तो उस समय उसके पंख भारी हो जाते हैं। वह अपने आप को कुछ असहाय महसूस करने लगता कि मेरे अंदर वो ताकत नहीं रह गई। तो वह पुनः अपने आप को स्थापित करने का, जब भी हमारे पास कोई चैलेंज कोई समस्या आती है, हम कहीं पर गिरते हैं, डगमगाते हैं, रुकने लगते हैं, हमें लगता है कि मैं लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकूंगा, तब हमें बाज को ध्यान करना चाहिए उसके जीवन चरित्र के बारे में। उस समय बाज क्या करता है, बहुत दूर बहुत वीरान जंगल में जाकर के किसी ऐसे कठोर पर्वत पर, निर्जन स्थान पर, जहाँ ना अन्न है ना जल है, जहाँ एक भी कोई बूंद नहीं जिससे वो अपनी भूख और प्यास बुझा सके, और वहां पर जाकर के वह अपने ही चोंच से अपने सारे पंखों को तोड़ देता है। अपने जो नाखून है उनको पत्थर पे मार मार करके जख्मी कर देता है और अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार करके तोड़ देता है और असहाय होकर वहीं पर गिर जाता है। अब वहां पड़े पड़े वो इंतजार करता है 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, जितने दिन उसके शरीर को दोबारा बनने में समय लगता है। इस बीच में उसको ना कोई अन्न मिलता है ना जल मिलता है। अपने आप को पुनः स्थापित करने की शक्ति, अगर वह दोबारा
जीवित हो जाता है, उसके पंख निकल आते हैं, नाखून मजबूत उगते हैं, चोंच मजबूत हो जाती है, तो फिर इस जीवन में आकर के फिर वह उसी नई इच्छा शक्ति के साथ, नए जोश के साथ अपने जिंदगी की शुरुआत करता है। कभी भी हम जीवन में अगर सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, हमारे जीवन में कभी भी बहुत बड़ा फेलियर आ जाए तो हम वहां पर टूटे नहीं, और इस तरह जिस तरह ये बाज पक्षी अपने आप को पुनः स्थापित करने की शक्ति और साहस रखता है, ऐसे ही जीवन में शक्ति और साहस के साथ जब हम कार्य को करते हैं तो हमारा विश्वास है कि हम जीवन में कभी फेलियर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन सक्सेस हमारे अपने मजबूत इरादों में होए। तो बाज पक्षी से हम लोग ये स्टोरी हमें और आपके जीवन को बहुत अधिक फायदा पहुंचाने वाली है। इसको अपने जीवन में ध्यान करके उसी बाज पक्षी की तरह अपने आप को इस फूर्तिवान ऊर्जावान जीवन से भरपूर करके हम अपने लक्ष्य पर चलेंगे। और दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो मैं आप लोगों से इतना समय देने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।